जब हमसे कोई ये पूछता है या हम किसी से पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या अचीव कर रहे हो, क्या वर्क कर रहे हो, तो हमारा उदासी बड़ा जुमला हमारा जवाब ये होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम हाउस वाइफ हैं। ये हाउस वाइफ कहना ऐसा होता है जैसे कि हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर के ही वर्क करते हैं। जबकि घर का तमाम काम को अंजाम देने वाली एक ओनली वन लेडी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी घर की निभा रही होती है। तो वो घर की एक मैनेजर होती है, घर को तमाम काम अपने कांधों पे संभाल कर चल रही है। छोटे बड़ों का ख्याल रखना, शोहर का ख्याल रखना और अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना, वो इतने वर्क वो एक दो कांधों पर उठाकर अपने कांधों पे जिम्मेदारियों को लेकर चलती है। सुबह से रात तक हो जाती है और वो उसके वर्क ख़त्म नहीं होते, उसकी कोई हॉलीडे नहीं होता। और वो इतने हार्ड वर्क करने के बाद इतना मायूसी वाला जो जवाब देती है कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही, तो यकीन करिए जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस क्यों देगा, क्यों देगा। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ जिस पर आप आज से ही ध्यान देंगे अपने ऊपर, तो आपकी इम्पोर्टेंस लोगों की ज़िंदगी में, लोगों की नज़र में बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक बहुत बहुत अच्छा व्लॉग लेकर, जिसमें आपके इतनी प्यारे प्यारे आपको टिप्स देने वाली हूँ जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस आपको अपने आप को बना देंगे। क्योंकि ये इस बातों पर आपने आज से पहले नहीं ध्यान दिया होगा जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप हाउस वाइफ हैं और घर से बाहर जाके कोई जॉब नहीं कर रही हैं, घर के ही बच्चों और घर का शौहर और बड़े बड़ों का ध्यान रख रही हैं, तो ये एक मामूली बात नहीं है मेरी प्यारी बहनों। आज मैं कुछ आपको ऐसे हैबिट्स बताने वाली हूँ जिस पर आपको अपनी डेली लाइफ में लाने हैं। और देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ में आपके आसपास के लोग आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे कि आप खुद हैरत करेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ। क्योंकि कुछ हैबिट्स हमें अपने अंदर लानी होती हैं, उसके बाद ही हम अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग देख पाते हैं। क्योंकि मेरी प्यारी बहनों, हम इतनी जिम्मेदारियों में घिरे होते हैं, हमें अरे पास अपने लिए कोई वक्त ही नहीं होता। हम कभी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो कभी अपने शौहर के, कभी घर के बड़े बुजुर्ग उनके बारे में। हम अपने बारे में बहुत ही कम सोच पाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि लोग बाग भी हमें इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। जब हम अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो दूसरा हमें क्यों इम्पोर्टेंस देगा। तो मेरी नंबर 1 हैबिट आपको अपनानी है, वो ये है कि आपको अपने आप को अहमियत देनी पड़ेगी। आपको अपने आप को ख़ास समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, आप एक पूरा वर्क कर रहे हो, पूरा घर का हो, पूरा टोटली वर्क कर रहे हो, सुबह से रात तक हम वर्क, मतलब पूरे घर का वर्क कर रहे हो, बच्चों की जिम्मेदारी देख रहे हो, बच्चों की पढ़ाई देख रहे हो, बच्चों शोहर की तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, तो ये मामूली काम नहीं है। आप घर की होम मैनेजर हैं, आप होम मैनेजर हैं, आप घर को संभालने, अगर एक दिन भी आप घर का काम छोड़ देंगे ना, घर की सफाई आप मत करिए, देखिए उसी दिन आपके पड़ोसी आके बता देंगे आपका घर साफ़ नहीं है। आपके घर वाले आपको एहसास दिला देंगे कि क्या आपने आज घर का काम नहीं किया। एक दिन आप किचन में खाना मत बनाइए, क्या क्या अरेंज होगा, कहाँ कोई कहीं से बाज़ार से लाएगा, कोई कुछ करेगा, तब जाके वो खाना खा पाएंगे। आप इतने, आपकी इम्पोर्टेंस है कि आप एक दिन ना करें तो घर का तमाम काम बिखर के रह जाएंगे। यकीन करिए एक लेडी इतना वर्क करती है हार्ड, जिससे की वजह से एक दिन भी अगर वो अपनी ड्यूटी पर ना काम करे, बिल्कुल ना करे, तो देखिए घर का हाल से बेहाल हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आप मैनेजर हो घर की मैनेजर होना, घर के तमाम काम करना आसान नहीं है। अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, आप होम ही करें। आप बहुत हार्ड वर्क करती हैं, सुबह से रात तक आप तमाम जिम्मेदारियों को निभाती हैं, तो आप मामूली अपने आप को मत समझिए। तो फर्स्ट हैबिट ये थी। और सेकंड हैबिट आपको अपने आप के अंदर ये लानी है, जब भी आप, अगर आप इंग्लिश वर्ड्स आप नहीं यूज़ कर सकती कहीं महफ़िल में, आप अपने आप को शर्मिंदगी, आपके अंदर कुछ एहसास कमतरी है कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती है और मैं किस तरह से बात करूं, और महफ़िल में कहीं बैठी हैं और आपको मतलब लग रहा है कि आपसे ऐसे जुमले नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप यकीन करिए, आप अगर थैंक यू, सॉरी और मतलब इस तरह के वर्ड नहीं बोल पाते हो, तो प्लीज़ ये चीज़ें नहीं बोल पाते हो, तो आप उर्दू के लफ्ज़ का भी यूज़ कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, ये लफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इनको अपनी बातों में रखा करें।
अपने चेहरे पर स्माइल रखना और कम महफ़िल के अंदर अगर किसी ऐसे टॉपिक पे बात चल रही है जो आपको नॉलेज नहीं है जिस बारे में, तो उस टॉपिक पर आप ना ही बोलें, उसे सुनें। उसे सिर्फ़ आप सुनेंगे और खामोशी से वहाँ महफ़िल में बैठे हैं, तो आप काफ़ी समझदार हैं इस चीज़ में, क्योंकि एक खामोश इंसान खामोशी से लोगों की बात भी सुनना है ना, वो भी समझदारी में आता है। तो यकीन करिए, आप अपने अंदर एहसास कमतरी मत करिए। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ उर्दू के लफ्ज़ बोलिए। और मेरी प्यारी बहनों, ये छोटे छोटे मतलब जुमले जो हम बोलते हैं, शुक्रिया, थैंक यू, मतलब इस तरह के अल्फाज हम अदा करते हैं, तो इससे हमारी पर्सनालिटी अपने आप में मतलब अलग महसूस होती है कि ये सामने वाले को अच्छा महसूस दिखाती है कि ये इंसान पढ़ा लिखा है। कुछ छोटे छोटे जुमले होते हैं, वो आपको बोलने होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, इन बातों को ध्यान दीजिए। उर्दू में या इंग्लिश में कुछ जुमलों को आप अपनी ज़ुबान पर इस्तेमाल किया करें, यूज़ किया करें। इसको आपको अच्छा लगेगा, सामने वाला भी आपकी इम्पोर्टेंस देने लगेगा। तीसरी हैबिट ये है, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। बिल्कुल घर के काम करके जो आप अपना हुलिया अपना इतना ज़्यादा वैसा कर लेते हैं कि बिल्कुल कपड़े चेंज तक करने का टाइम नहीं है, बाल बनाने का। बहुत सी लेडी कहती हैं 2-2 दिन हो जाते हैं, 3-3 दिन हो जाते हैं, बाल नहीं बन पाते हमारे, कपड़े जो हाथ में आए कितनी ही भी सलवट हैं वैसे ही पहन लिए। ऐसा नहीं करिए मेरी प्यारी बहनों। जब अचानक से कोई आ जाता है, बहुत शर्मिंदगी होती है। रोज़ाना अपने लिए भी चाहे 10 से 15 मिनट निकालिए, अच्छे से कपड़े नहीं मतलब पहनिए। ज़्यादा मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज़ नए नए कपड़े तो कोई नहीं पहनता, लेकिन घर के ही कपड़ों को अगर हम थोड़ा प्रेस करके पहन लेंगे तो वो भी हम पर अच्छे लगेंगे। यानी कि आपको थोड़ा सा अपने ड्रेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को अच्छा से रखना पड़ेगा। घर में आप ठीक से रहिए। बात करते वक्त मतलब 4 पॉइंट ये है कि आप बात जब करें तो थोड़े लफ्ज़ों को ना थोड़ा सोच समझ कर बात करें, जिससे कि पता लगे कि हाँ, आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं और सामने वाला हर्ट हो जाए। आप सोच समझ कर जब बात करेंगे तो सामने वाला कभी हर्ट नहीं होगा, और इससे आपकी तारीफ़ होगी कि कभी भी ऐसे जुमले नहीं बोलती हैं जिससे कि दिल दुखे। और 5 हैबिट्स ये हैं कि आप अपने लिए वक्त निकाल के कहीं ना कहीं वीक में मतलब कुछ टाइम बाद मतलब जाया ज़रूर करें, कहीं घूमने, कहीं ऐसी जगह जहाँ आप अच्छा महसूस करें। क्योंकि घर में रहते रहते ना चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बात बात पर गुस्सा आने लगता है। मैं कभी कभी ये करती हूँ, अगर कहीं जाना हो तो मैं ऐसी जगह कम बचती हूँ कि कहीं रिश्तेदार या कहीं ऐसी जगह जाने से क्योंकि मैं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मतलब ग्रीन ग्रीन पेड़ और पौधे बहुत ज़्यादा हो, पार्क वगैरह हो। तो इससे ना बहुत एटमॉस्फेयर का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे मतलब माइंड पर, क्योंकि हम हर वक्त घर पर रहते हैं और घर में रहते रहते चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा भी आने लगता है। तो इससे हम ना ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं, मतलब बात बात पर गुस्सा करने वाले। लेकिन जब आप अपने लिए वक्त निकाल के थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे, बाहर का भी एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस करेंगे, तो यकीन करिए कि आप ना बहुत अच्छा फील करेंगे और सामने वाले को साथ भी अच्छे से बर्ताव से मिलेंगे। ये होता है कि जब हम घर में ही रहते रहते हैं तो माहौल की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। 5 हैबिट्स आपको अपने अंदर ये लानी है कि मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे बच्चों की वजह से लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं और ज़्यादा ही मतलब लड़ने वाले एक्शन में आ जाती हैं। ऐसा नहीं करिए। अगर छोटे बच्चे आपके घर पर हैं और थोड़ा आप बाहर भेजने पर उसे अवॉइड ही करें कि बाहर कम से कम ही अपने घर के बच्चों को बाहर भेजें। लेकिन बच्चे नहीं मानते, बहुत से बच्चे नहीं मानेंगे, तो आप अगर बच्चे चले जाते हैं, कोई लड़ाई बच्चों में आपस में हो जाए तो आप कभी हाइपर मत होइए। कभी मोहल्ले पड़ोस में ये मत दिखाइए कि आप ना गुस्से में आकर मतलब चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। इससे आपकी पर्सनालिटी डाउन होती है, आप ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, तो बच्चों की वजह से बिल्कुल एकदम से लड़ने पर आ गई। ये मैंने देखी, मैं अपने घर की बात बताती हूँ। मेरे कभी बच्चे की छोटी मोटी कभी बात हुई भी है ना, तो मैंने अपने ही बच्चे को उनके सामने बोल दिया कि ठीक है, मैं अपने बच्चे को डांटूंगी। मेरी बच्ची की गलती भी नहीं हुई, तब भी मैंने सामने वाले से ये दिखा दिया कि नहीं, मेरी बच्चे की गलती हुई होगी और मैं अच्छा ठीक है मैं डांटूंगी, बात ख़त्म कर दी। इससे आपकी समझदारी ज़ाहिर होगी। इससे आपको ना आस पड़ोस के लोग भी मतलब तारीफ़ करेंगे कि देखो इस शख्स औरत ने कि अपने ही बच्चे को
डांटने को बोल दिया या डांट दिया। मेरे शौहर ये बोलते हैं कि अगर आप बच्चे के सामने, अपने बच्चे के सामने अपने बच्चों का फ़ेवर लेते हैं दूसरे से, तो फिर बच्चे के माइंड में ये बात आ जाती है कि ये हम माँ बाप हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे माँ बाप हमारा फ़ेवर ही लेंगे, हमसे मोहब्बत इतनी करते हैं, फ़ेवर ही लेंगे। और इससे बच्चा फिर आगे जाके कुछ भी करने लगते हैं, मतलब ऐसी भी एक्टिविटी करने लगते हैं जो सही नहीं होती। तो इसके बच्चे के माइंड पर भी गलत असर पड़ता है और आपके बर्ताव से आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में भी गलत असर पड़ता है। आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है तो बच्चों की वजह से कभी किसी से लड़ाई मत करें। बच्चे फिर से खेलने लगते हैं, फिर से भूल जाते हैं, वो तो भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ किया भी था, और बड़े बुरे बन जाते हैं। बड़ों में आपस में लड़ाई हो जाती है और आपकी पर्सनालिटी भी नज़र आती है। लोग पीछे बात करते हैं, देखो बिल्कुल बच्चों के ऊपर जाहिलों की तरह लड़ने लगी। ये ऐसे ऐसे जुमले बोलने लगते हैं लोग, तो बचिए। बच्चों की वजह से कभी लड़ाइयाँ मत करिए। बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स से आपको अपने ऊपर ध्यान देने हैं। और एक और ख़ास पॉइंट आपको मैं 6 पॉइंट ये बताने वाली हूँ। अगर आप घर में अच्छा वर्क कुछ सिलाई वगैरह करती हैं, बहुत अच्छी सिलाई आपसे आती है, तो मेरी प्यारी बहनों, हो सके तो उसे आप मीडिया के मतलब मोबाइल के थ्रू आप अपने कुछ उस वर्क को बढ़ा सकती हैं। आजकल तो ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं कि वो खुद ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे कपड़ों को वो मतलब सेल करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। इस तरह की ऑनलाइन वर्क होते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हो सके तो कुछ भी ऑनलाइन वर्क कर सकती, इससे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग लगेगी, क्योंकि लोग ये जानेंगे कि आप ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क भी करती हैं और घर का वर्क भी करती हैं, होम मेकर भी हैं और सिलाई वगैरह भी करती हैं। तो इससे आप ना बहुत इम्पोर्टेंस आपको लोग देने लगेंगे कि आप अगर थोड़ा बहुत भी कर सकती हैं तो ऑनलाइन वर्क करना शुरू करें। इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आप अपने माइंड को भी फ्रेश रखेंगे। घर रहकर बहुत सारी ब्रांड्स होते हैं कि वो ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे कपड़े सेल करोगे तो हम इतना कमीशन आपको देंगे। आजकल हर कंपनी का ऐसा कर रही है, तो आप इसमें नो सीखिए। अगर नहीं आता, अगर और कुछ नहीं कर रहे तो चैनल भी खोल सकती हैं छोटा मोटी। अगर कुछ आपको कुछ भी आपको इस्लामिक बातें बताना कुछ भी अच्छा लगता है तो कोई चैनल आप अपना खोल सकती हैं। अर्निंग भी होगी और आप अच्छी पर्सनालिटी आपकी उभर के आएगी और आपको लोग इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। ये कुछ इतनी ख़ास हैबिट्स आपको मैंने इतने ख़ास पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपको अपनी लाइफ डेली लाइफ में ये हैबिट्स अपने अंदर लानी है। तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आपके लिए इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी कि आप भी हैरत करेंगी कि अल्लाह पाक आपको लाइफ को बिल्कुल बिल्कुल बदल देगा इंशाअल्लाह। बस ये कुछ हैबिट्स हैं आपको अपने अंदर लानी है और डेली लाइफ में लानी है। इंशाअल्लाह आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल देंगी। अब बस ये था मेरा व्लॉग। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह फिर से हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।